हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज ये हमारी रीजनिंग की क्लास होगी जिसमें अपन टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और ये हमारी सेकंड क्लास होगी। इसमें हम सीखेंगे नंबर कोडिंग के बारे में। जो हमारा पहला पार्ट था लेटर टू लेटर वाला वो कंप्लीट हो गया। अब है लेटर टू नंबर, तो नंबर कोडिंग के बारे में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में हम स्टार्ट करते हैं नंबर कोडिंग। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहला इसमें है, जब एक छोटे अंकों की संख्या आपको दी हुई हो, छोटे अंकों की संख्या दी गई हो। जैसे हमारे सामने एक कोड लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जब एक छोटे अंकों की संख्या दी गई हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे अपने पास में लिखा हुआ है DFNRTE। ये आपके सामने अल्फ़ाबेट हैं और इनका कोड किया हुआ है 67 यानी 67, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि 67 कैसे है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो अपना अल्फ़ाबेट हैं उनकी वैल्यू है वो कितनी कितनी होती है। तो डी है अपना, ये कितने पे आता है? 4 पे, ठीक है। एफ है अपना, ये होता है 6 पे। एन 14, आर 18, टी 20 और ई है वो 5। अब आप इनको ऐड करिए तो इनकी वैल्यू है वो आती है अपनी 67, ठीक है। तो जब आपके सामने ऐसा हो तो आप पहले क्या करेंगे? ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड करने पर वही वैल्यू आ रही है तो आप आपसे जो दूसरा कोडिंग पूछा गया है या डी कोड पूछा गया है उसी में भी आप यही अप्लाई करेंगे जिससे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। एक बात तो अपनी ये हो गई। अब दूसरी बात है, जब आपको बड़ी संख्या दी गई हो, जब आपको बड़े अंकों की संख्या दी गई हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। जैसे आपके सामने लिख दिया BFINT और इसका कोड है वो कर दिया इसने 255। कितना कर दिया? 255। अब यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट की जो पोजिशनल वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। बी की 2, एफ की 6, आई की 9, एन की 14, टी की 20। अब इनको ऐड करने पर पता चलता है ये तो हो नहीं रहा है, ये हो रहा है 255 और जो हमारा ऐड करने पे आ रहा है वो कितना हो रहा है? 51। कितना हो रहा है? जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा होगा 51, ठीक है। अब आपको देखना है कि 51 को इसको कितने से मल्टीप्लाई करने पर ये हो रहा है 255। तो अब हम देखेंगे 51 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये हुआ है 255, ठीक है। आपको वो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी, 5 भी, कितना भी दे सकता है, लेकिन आपको अपने माइंड से पता लगाना होगा कि उसने किया क्या है। पहले सबसे पहले तो आपको इनकी पोजीशनल वैल्यू पता होगी तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा इसमें है जो अपने अल्फ़ाबेट है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए BFINT और इसको उसने क्या किया? लिख दिया 2601। कितना लिख दिया? 2601।
अब हमको पता लगाना है इसने कैसे लिखा है 2600 इसको 1। तो सबसे पहले हम पता करेंगे इनकी जो पोजिशनल वैल्यू है वो 2, 6, 9, 14, 20। ठीक है। अब जब इनको ऐड करते हैं तो ये हो नहीं रहा, तो एक कंडीशन बनती है इन सबको मल्टीप्लाई करना, या एक कंडीशन बनती है जो हमारा रिजल्टेंट आएगा इनका ऐड करने के बाद में, ठीक है, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इनको ऐड करने के बाद में कितना आया 51, और 51 का जब स्क्वायर करते हैं अपन तो हमारे पास आएगा 2601। तो दूसरा आपको जो कोड दिया होगा उसको डिकोड करने के लिए हमको यही मेथड लगाना होगा जिससे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अपने दिमाग से पता करना है या लगाना है, आपको आइडिया लगाना है कि कैसे कैसे हुआ है। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही क्लियर कर सकता है। सबसे पहले आपको ये क्या होनी चाहिए, पोजीशनल वैल्यू है वो याद होनी चाहिए, और आपको जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए कि वो स्क्वायर भी हो सकता है, उनका एडिशन भी हो सकता है, वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे अब आगे अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा, और आगे वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत, आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं अपन, वो ऐसा ही पूछ सकता है, जो अपने पोजिशनल वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट की वो उनका अपोजिट भी पूछ सकता है। अपोजिट के लिए अपन देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है DFRTE, इसको उसने कोट किया है 82, 82। ठीक है, कितना किया है 82। जब अपन इसको इनकी पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से देखते हैं 4, 6, 18, 20 और 5, जब इनका एडिशन करते हैं तो ये 82 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे। जो अपना डी है, जब अपोजिट में इनको काउंट करते हैं जेड से, तो डी अपना कौन से स्थान पे आता है उस हिसाब से काउंट करेंगे। तो ये हमारा डी होता है 23 पे, एफ होता है 21 पे, और आर होता है 9 पे, और टी अपना होता है 7 पे, और ई अपना होता है 22 पे। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 82 आ रहा है। तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है, इनका अपोजिट भी आपसे काउंटिंग में पूछ सकता है या एडिशन में पूछ सकता है। अब आप बोलेंगे कि हमको तो एडिशन, ये इनका अपोजिट है, उनकी वैल्यू है वो पता नहीं है, कैसे याद करनी है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उनको याद करना है। तो चलिए देखते हैं उनको याद करने का तरीका। सबसे पहले हम ए से एन तक अल्फ़ाबेट लिखेंगे अपने, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ये यहाँ दिख नहीं रहा है, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इनको। तो इसको हमने एम तक लिख लिया। अब वापिस इसका एम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ए जेड से बनेगा अपना, क्या बनेगा, आज़ाद। क्या बनेगा, आज़ाद। ए जेड ए डी, आज़ाद। ठीक है। बी ओ वाई, बॉय, बी वाई का बनेगा बॉय, बॉय। ठीक है। सी एक्स का बनाएंगे अपन क्रैक्स। ठीक है। और डी डब्ल्यू का बनेगा ड्यू, ई वी का बनेगा इवनिंग, एफ यू का बनेगा फोर, जिट्टी का बनेगा जिट्टी रोड, एच एस का बनेगा हाई स्कूल,
IR का बनेगा इंडियन रेलवे। JQ का बनेगा जंगल क्वीन। KP का बनेगा कानपुर। LO का बनेगा लोयन। और MN का बनेगा मैन। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब इनको याद करने का तरीका है, इनको कैसे कैसे देखते हैं, याद करते हैं। सबसे पहले एक आज़ाद बॉय का ग्रुप है, ठीक है, वो क्रैक्स ड्यू लेकर इवनिंग में 4 बजे GT रोड पर हाई स्कूल, और पहले GT रोड पे, फिर हाई स्कूल के पास, फिर इंडियन रेलवे के पास जाते हैं। उसके बाद जंगल में जंगल क्वीन से मिलते हैं, फिर कानपुर जाते हैं, फिर लोयन को देखते हैं, और फिर कुछ आदमियों को देखते हैं। ये आपको याद करने का तरीका है। फिर से देखिए, कुछ आज़ाद बॉय के ग्रुप है, आज़ाद एक ग्रुप है। आज़ाद से हो जाएगा A का उल्टा Z का उल्टा A, ठीक है। बॉय से हो जाएगा B का Y का B। क्रैक्स का हो जाएगा CX, और ड्यू का हो जाएगा DW। इवनिंग का हो जाएगा EN, EV होगा EV। 4 का हो जाएगा FU, और GT है GT, हाई स्कूल HS का उल्टा, इंडियन रेलवे IR का, जंगल क्वीन JQ, और कानपुर KP, और लोयन का LO, और M का मैन का M। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है इनको अपोजिट में, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। आज़ाद बॉय ग्रुप है, वो क्रैक्स लेके ड्यू लेके इवनिंग में 4 बजे GT रोड पे हाई स्कूल के पास, फिर इंडियन रेलवे की लाइन पे गए, और वहाँ से जंगल में घुसे। जंगल में उन्होंने क्वीन देखी, क्वीन को देखकर फिर कानपुर गए। कानपुर में उन्होंने शेर देखा लोयन, और फिर आदमियों को देखा उन्होंने कुछ, ठीक है। तो MN, L का O, K का P, J का Q, I का R, H का S, G का GT, F का U, E का V, D का W, C का X, B का Y, A का Z। ये इसको याद करने का तरीका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने इस नंबर कोडिंग में जो अपोजिट और रिवर्स है उसका कंसेप्ट देखते हैं। जैसे अपोजिट में अपोजिट और रिवर्स वैल्यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपन को दिया हुआ है A, B, C और D, ठीक है, और उसका उसने लिख दिया Z, Y, X, W, ठीक है, इतना उसने लिख दिया। अब ये है A का Z हुआ है, B का Y, C का X और D का W। एक तो ये कंसेप्ट बनता है, और एक बन जाएगा A, B, C, D, और फिर उसने लिख दिया W, X, Y, Z। अब एक हो जाएगा A का W, B का X, C का Y, D का Z। इसका वो अपोजिट या फिर इसका रिवर्स भी कर सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये होगा। आप ये क्वेश्चन में देखेंगे तब आपको पता करना है ये अपोजिट है रिवर्स है, उस हिसाब से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना होगा, ठीक है। एक बात आप ये ध्यान रखिए। अब अगला कॉन्सेप्ट है जब आपके अल्फ़ाबेट के जो डिजिट हैं वो आपस में क्या हो जाएं, ऐड करने के बाद में जो अपना कोड या डिकोड हुआ है उसको कैसे पहचानें। जैसे एग्जांपल में जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ when the digits of the alphabet are added, ठीक है। जब आपके अल्फ़ाबेट के डिजिट हैं वो ऐड हो तब क्या होगा, तो देखते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल हमारे पास है T, W, X, S,
वी। इसको इसने जो है कोड किया इसमें 2, 5, 6, 10 और 4। तो आप इसको कैसे पहचानें? सबसे पहले क्या करेंगे, टी कितने पे आता है अपना 20 पे, डब्लू 23 पे, एक्स 24 पे, एस 19 पे और वी 22 पे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने बोला व्हेन द डिजिट ऑफ द अल्फ़ाबेट आर एडेड, तो 2 प्लस में 0 ये 2 हो गया, ठीक। 2 प्लस में 3 ये 5 हो गया, 2 प्लस में 4 ये 6 हो गया, 1 प्लस में 9 ये 10 हो गया और वी का है 22, तो 2 प्लस में 2 ये कितना हो गया 4, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नंबर ना देख के वो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, जैसे बी, ई, एफ, जे और डी, वो अल्फ़ाबेट भी दे सकता है। सिर्फ आपको वो कोड करना है, आपको पता लगाना है वो ऐड किया है या मल्टीप्लाई किया है या माइनस किया है, वो आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगला टाइप है इसका प्रतिस्थापन कूट लेखन या सब्स्टिट्यूशनल, जो इसका कोडिंग है उसका पार्ट अपन देखते हैं। इन सब के क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप हमारा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या प्रतिस्थापन कूट लेखन। इसमें क्या है मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। इसमें जो अपन को बोला जाएगा लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, तो आसमान का रंग कैसा होता है, उसका एक प्रोसेस है। उसको करने के लिए आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ आपको। यदि लाल है उसको पीला बोल दिया गया, ठीक है, और जो पीला है पीला को नीला, पीला को नीला, पीला को नीला बोल दिया, और जो नीला है को सफ़ेद, क्या बोल दिया, सफ़ेद, और जो सफ़ेद है उसको क्या बोल दिया, काला। अब क्वेश्चन अपना होगा कि आसमान का रंग कैसा है, ये क्वेश्चन में पूछेगा। तो आप सबको पता है आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि नीले को क्या बोला है, सफ़ेद। तो अपन को आंसर में क्या करना है, सफ़ेद होता है, ठीक है। जैसा उसको दिया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, यानी उसको नाम बदला गया है, उस हिसाब से अपन को उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, उससे मैं आपको करके बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है, जैसे आँख को हाथ बोला गया है और हाथ को मुंह बोला गया है और मुंह को कान बोला गया है, कान को नाक, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ लिया आदमी किससे सुनता है, आदमी किससे सुनता है। तो अब यहाँ पे देखिए आदमी किससे सुनता है, हमको उनको पता है किससे सुनता है, कान से। किससे सुनता है, कान से। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है, कान को नाक, क्या बोला गया है, नाक। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा नाक। किससे सुनता है, नाक से, क्वेश्चन के हिसाब से। इसका नाम ही प्रतिस्थापन है। तो सबको, आँख को इसने हाथ बोला है, हाथ को इसने मुंह बोला है, मुंह को कान बोला है, कान को नाक बोला है। तो अपन को क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन में यही है, बस ऐसा ही पूछ रहा है सबसे। इसमें क्या है कि आपको जनरली आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, उसका रंग कैसा होता है, वो किस काम आती है, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर करना है। ये बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला टाइप है इसका, वो और देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का हमारा लास्ट टाइप है चाइनीज कोडिंग या चीनी कूट लेखन। इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ कथन दिए जाएंगे जो समान शब्दों के होंगे लेकिन अलग अलग कथन होंगे। उन कथनों को अपन प्रतीकों या अक्षरों के रूप में कुटित किया जाएगा, या तो प्रतीक दे देंगे आपको या अक्षर
जो भी नंबर होगा वो दे देंगे। फिर उन कथनों में से सामान्य जो हैं शब्दों को अपिक करके उनका करने निकालना है कि इसका कोड क्या बनता है। जैसे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जांपल दिया हुआ है 754, इसका जो कोड है वो है लेक इज सी। और नेक्स्ट है 582, इसको बोल दिया ओशियन इज रिवर, ठीक है। और नेक्स्ट अपना 809, इसको बोल दिया ओशियन एंड पॉन्ड। अब क्वेश्चन है अपना, इसमें बोला है कि रिवर का कोड क्या होगा। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखना है जो भी आपको जो कथन दिए गए हैं या फिर जो सेंटेंस दिए गए हैं उनसे पता करना है। अब ऊपर वाले में लिखा लेक इज सी, क्या लिखा है, लेक इज सी, और इसका कोड दिया है 754। अब हमें नहीं पता लेक का कितना है, इज का कितना है और सी का कितना है, ये क्रमबद्ध नहीं है। कभी आप ऐसे मान लो लेक का इसमें 7 है तो 7 हो जाएगा, इज का 5 है तो 5 हो जाएगा, सी का 4 है तो 4 हो जाएगा, जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है सब कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में है ओशियन इज रिवर 582, ओशियन एंड पॉन्ड 809, ये इसमें दे रखा है और अपन को पूछा किसका है, रिवर का। तो सबसे पहले आप दो ऊपर वाले में देखिए कथन में लेक इज सी, ठीक है, ओशियन इज रिवर, इज है अपना 2 में आ रहा है, इनमें आ रहा है 2 में। अब इन दोनों में आप देखिए सेम कौन सा है, सेम, तो सेम यहाँ पे 5 और इसमें भी 5 सेम आ रहा है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इज का हो जाएगा कोड 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगला स्टेप अपना है, इसमें ओशियन है और इसमें भी ओशियन है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए जो सेम कौन सा है, 8 है और यहाँ भी 8, तो ओशियन कितना हो गया 8, ओशियन का कितना हो गया 8। पूछा किसका अपन को, रिवर का, किसका पूछा, रिवर का। अब इस कथन में है रिवर, तो ओशियन का तो अपना 8 हो गया, इज का अपना 5 हो गया। अभी इस सेंटेंस में हो रहा है 5 8, अब बचा क्या, रिवर, तो रिवर का क्या होगा, ये 2 होगा, क्या होगा 2। अगर आपको 3 सेंटेंस दिए हैं, अगर चौथा और दे देता और जिसमें भी आपको कोड करने के लिए बोलता तो आप उनको कोड करके ही निकालते, न कि ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें 3 दे रखे हैं तो 3 का ये हो गया, तो रिवर का कोड हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। कथन है लेक इज सी 754, इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले कथन और सेकंड वाले कथन में देखना समान क्या है, इज है। फिर इनके जो कोड दिए हैं उनमें देखना समान क्या है, 5 आ रहा है तो इज का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने जो सेंटेंस जो जिसका पूछा है ना उसी से अप्रोच करनी है आपको। इसमें रिवर का पूछा है तो रिवर वाले में इज है और ओशियन है, तो इज और ओशियन का निकालना है, रिवर का अपने आप जो बचेगा वो अपना हो जाएगा, ठीक है। आप इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन करने हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग है ये चैप्टर पूरा हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में इसकी जो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे सिर्फ, ताकि आपको क्वेश्चन करने का आइडिया लग जाए, कैसे किया जाता है, कैसे अप्रोच है और कैसे ही कम टाइम में इनको क्वेश्चंस को किया जाता है। तो ठीक है, अगर आपने पहला वाला वीडियो रीजनिंग की क्लास का नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्लास ज़रूर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने सिर्फ इन क्लासों में आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्वेश्चंस अभी मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।